कभी आपने भूत से प्यार किया है? अगर नहीं किया है तो एक बार करके देखिए, अगर भूत मिल जाए। अगर वो असली भूत हुआ तो हो सकता है उसके अंदर इंसानियत भी हो और वो आपको सच्चा प्यार करे, क्योंकि भूतों में भी इंसानियत होती है। लेकिन शायद मनुष्य इस तरह का भूत होता है जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती है। अगर भूत और मनुष्य के प्यार की तुलना की जाए तो शायद संभवतः भूत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्यार करेगा इंसान के अपेक्षा। अगर आपको इंसान के रूप में भूत मिल जाए तो आपकी भी हालत वही होगी जो नागलोई दिल्ली की रहने वाली सोनिया की हुई थी, जो कि जमीन के 4 फुट नीचे गड्ढे में पाई गई। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी। आज आपके लिए लेके आया हूं एक फिर सनसनीखेज वारदात, जो कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसमें चर्चा में भी है कि नागलोई में रहने वाली सोनिया और संजू जब उस फोन पर घंटों बात किया करती थी, उसके घर वाले उससे पूछते थे वो किससे बात कर रही है, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, वह अपने भूत से बात कर रही है। यहाँ तक कि वह सोशल मीडिया पर एक चर्चित चेहरा भी थी, उसके हजारों में फॉलोवर्स थे और अपने इंस्टाग्राम पर उसने आई लव यू भूत भी लिख रखा था। करवा चौथ के पहले उसने अपने हाथों में जो मेहंदी सजाई थी वो इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो डाली थी, उसमें भी आई लव यू भूत लिखा हुआ था। वो भूत के प्यार में इस कदर डूब गई थी कि करवा चौथ वाले दिन वो उससे मिलने गई और इसके बाद जमीन के 4 फुट गहरे गड्ढे में पाई गई। बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाला शंकर लाल कुछ पैसे कमाने के लिए दरभंगा से दिल्ली के लिए चलता है। साथ में उसकी पत्नी होती है, उसके 2 बेटियां होती हैं और एक लड़का होता है। ये लोग अपने भरण पोषण के लिए दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली पहुंचकर शंकर लाल एक टी स्टॉल लगा लेता है, यानी चाय का ठेला लगा लेता है। शंकर लाल की जो पत्नी थी वो घर घर में बर्तन मांजने का काम करने लगती है ताकि 2 पैसे की आमदनी हो सके। समय बीतता जाता है, धीमे धीमे शंकर लाल अपनी बड़ी पुत्री की शादी कर देता है। उसका दामाद भी जहाँ पर वो रह रहे होते उसके आसपास थोड़ी ही दूरी पर निवास कर रहा होता है। शंकर लाल का लड़का मनीष ई रिक्शा चलाने लगता है, शंकर लाल चाय का ठेला चलाता है। धीरे धीरे परिवार एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। तो रोज की तरह सुबह शंकर लाल, उसकी पत्नी और लड़का अपने अपने काम पर निकल जाते थे। घर में रह जाती थी केवल सोनिया और संजू, जो कि 19-20 साल की एक लड़की थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी। क्योंकि सोनिया घर में अकेली रहती थी तो उसने सोचा क्यों ना वो और लोगों की तरह से एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर वो भी एक चर्चित चेहरा बने। यह सोचकर उसने एक इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद में उस पर मेहनत करने लगी और धीरे धीरे वो एक इंस्टाग्राम पे चमकता चेहरा बनने लगी। उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे, लोग उसकी रीलों को देखने लगे। वो लिपिंग की रीलें या पिक्चर फोटो डाला करती थी जिसपे उसके कई फॉलोवर्स थे। परिवार जो पूरा था वो खुशहाली की जीवन जी रहा था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पर इसी बीच में सोनिया को जब ज्यादा ही खुश रहने लगी थी, घंटों फोन पर किसी से बात करती रहती थी। जब घर वाले उससे पूछा करते थे कि बेटा तुम किससे बात कर रही हो, तो सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि वह अपने प्यारे से भूत से बात कर रही है। उनका प्यारा सा भूत उनको बहुत खुश रखता है। इस तरह की बातें अपने परिवार वालों से वो किया करती थी। परिवार वाले भी मजाक में छोड़ देते थे, हो सकता कोई सहेली हो जिससे ये बात कर रही हो। सुबह शाम रोज वो लोग निकल जाया करते थे अपने काम पर। अचानक करवा चौथ के दूसरे दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सोनिया सुबह उठती है, करीब 4-4:30 बजे। अपनी माँ को धीरे से जगाती है। चूँकि उस दिन माँ को थोड़ा देर में जाना था, वैसे उसकी माँ सुबह जो कि काम करने के लिए सभी लोग जाते थे तो जल्दी उठ जाया करती थी, लेकिन उस दिन माँ भी कुछ आलस में थी। तो उसने माँ को धीरे से जगाया और कहा, माँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, थोड़ा समय बाद वह लौटे आ जाएगी। माँ जो कुछ हल्की नींद में थी है हाँ ना का जवाब दे देती है और सोनिया घर से सामान लेकर निकल जाती है। पूरा दिन धीमे धीमे ढलने लगता है। तब सोनिया दोपहर हो जाती है, सोनिया घर नहीं आती है तो घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगती है। सोनिया के जो दोस्त लोग थे, जो उनकी सहेलियाँ थीं, उनसे जब बात की जाती तो सभी लोग मना कर देते कि सोनिया से ना ही उनकी कोई बात हुई है, ना ही कोई मुलाकात हुई है। धीमे धीमे परिवार में एक अजीब सा भय व्याप्त होने लगता है। पूरे मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब शाम तक सोनिया नहीं मिलती है तो सभी लोग
नागलोई थाने पहुंचते हैं। थाने में जाकर एक एप्लीकेशन देते हैं तो वहां पर पुलिस वाले उन्हें यह कहकर सांत्वना दे देते हैं, जो कि पुलिस का अमूमन कार्य रहता है कि तुरंत कार्रवाई नहीं करते। अगर कोई कार्रवाई करें शायद बड़ी बड़ी घटनाएं ना हो, तो पुलिस वाले उनसे कह देते हैं कि 24 घंटे का इंतजार कर लीजिएगा, हो सकता है किसी सहेली के साथ गई हो, किसी लड़के के साथ गई हो, लौट के आ जाएगी। जब पुलिस वालों से इस तरह का आश्वासन जब मिल जाता है तो परिवार वाले घर में आ जाते हैं, अपने स्तर से खोजबीन शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 2 दिन हो जाते हैं। सोनिया का कोई भी अता पता नहीं चलता। परिवार वाले मोहल्ले वालों के साथ में फिर नागलोई थाने जाते हैं, जहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया जाता है। उस प्रार्थना पत्र को वहाँ जब थाने वाले ले लेते हैं और उनको वापस विदा कर देते हैं, वापस अपने घर भेज देते हैं। 22 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बिहार थाना, जो कि दिल्ली का ही इलाका है, वहाँ से सोनिया के भाई मनीष के पास में एक फोन आता है। वो लोग उसको पश्चिम बिहार थाना में आने के लिए कहते हैं। अब घर वालों को भय व्याप्त होने लगता है कि थाने में रिपोर्ट उसने नागलोई थाने में लिखाई है, फोन पश्चिम बिहार थाने से आ रहा है। तो जब ये परिवार के साथ में पश्चिम बिहार थाने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक लड़का जिसका नाम सलीम उर्फ संजू होता है, वो बैठा हुआ होता है पुलिस की गिरफ्त में। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। लड़की का भाई मनीष उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इनको जानते हो, तो वो बताते हैं कि हाँ, ये इनके घर के करीब 500 मीटर के एरिया में रहता है, इसका नाम सलीम है। तो पुलिस वाले सोनिया का आई कार्ड उनको दिखाते हैं कि यह आई कार्ड सलीम उर्फ संजू के पास से मिला है। अब सोनिया के परिवार वाले इस बात को कबूल भी करते हैं कि उनको शायद पता था कि थोड़ी बहुत संजू उर्फ सलीम से सोनिया बात किया करती है। इस बारे में बार बार उन्होंने मना भी किया था, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि क्या सलीम से ही सोनिया पूरे दिन बात किया करती है। अब पुलिस संजू उर्फ सलीम पर थोड़ी सख्ती करने के बाद में सलीम उनको बहकाता रहता है। सलीम से इतना बताता है कि हाँ, वह सोनिया और वह एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन 22 तारीख को 21 तारीख को सोनिया कहाँ गई उससे इस बात की जानकारी नहीं। अभी पुलिस को एक सूचना मिलती है कि घटना वाले दिन जब उसने सलीम को फोन किया था यह पूछने के लिए क्या सोनिया तुम्हारे साथ में है, तो सलीम ने पहले तो मना किया था, लेकिन सलीम किसी से कह रहा था कि गड्ढा थोड़ा गहरा खोदना। इस बात को लेकर उससे कुछ शक हुआ। अब शंका बढ़ने लगती है, एक अनहोनी की आशंका होने लगती है। पुलिस भी चौंक जाती है और सलीम पर बहुत तेजी से सख्ती की जाती है, बहुत ज़्यादा जब सख्ती की जाती है तो आखिर सलीम टूट जाता है। टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी, एक ऐसी वारदात बताता है जिसको सुनने के बाद में सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या भूत से बेतहाशा प्यार करने का अंजाम इतना बुरा होता है? सोनिया की इसमें गलती क्या थी? उसने तो भूत से बेतहाशा प्यार किया था, फिर आखिर भूत ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया? जब पुलिस सलीम के साथ में सख्ती करती है तो सलीम बताता है कि उसको, पुलिस वालों को उनके साथ में रोहतक के जंगलों में चलना पड़ेगा, जहां पर मदीना गांव है। जब पुलिस सलीम को लेकर वहां पहुंचती है मदीना के जंगल में, रोहतक के जंगल में जो मदीना गांव है उसके पास जो जंगल है वहां पहुंचती है तो देखती है जहां सलीम की निशानदेही पर ये एक ताज़ा गड्ढा खुदा हुआ था। गड्ढा देखने के बाद में सभी लोग अब समझ चुके होते हैं कि यहाँ पर कोई अनहोनी हो चुकी है। जब गड्ढा को खोदा जाता है तो 4 फीट गड्ढा खोदने के बाद में उसमें सोनिया उर्फ संजू की लाश मिलती है, जो कि जख्मी हालत में भी थी, जिसमें जगह जगह पर खून भी लगे हुए थे, जो कि प्रथम दृष्टया यह बता रहे थे कि इसके साथ में क्रूरता भी की गई है, मारपीट भी की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सलीम को लेकर पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो सलीम चौंकाने वाले राज जो है उजागर करता है। सलीम एक कहानी बताता है कि सोनिया इंस्टाग्राम पर चर्चित थी, उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आई तो उसने एक्सेप्ट करने के बाद में धीरे धीरे सोनिया से उसकी बातचीत चालू हो जाती है। बातचीत धीमे धीमे प्यार में बदल जाती है और सलीम जो है अपना नाम उसे संजू बताता है, ना कि सलीम। सोनिया संजू के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुकी होती है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट अपने हर जगह पर, अपने हाथ में यहाँ पर टैटू जो भी गुदाई थी सभी जगह पर संजू आई लव यू भूत, आई लव यू भूत, जो कि उसने अपने प्रेमी संजू जो होता है उसका एक कोड नेम भूत दे रखा था। सभी जगह भूत 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 लिखा रखा था और अपने भूत के बारे में इंस्टाग्राम पर बताया भी करती थी लोगों को।
रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वो अपने भूत के बारे में जिक्र भी किया करती थी। करवा चौथ को उसने जो अपनी मेहंदी हाथ में रखी थी वो भी उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसमें आई लव यू भूत के नाम से उसने वीडियो बनाए थे। वो सभी उसके इंस्टाग्राम आईडी पर थे। सलीम उर्फ संजू ने बताया कि धीरे धीरे जब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, चूंकि सोनिया के घर वाले अपने अपने काम से बाहर चले जाते थे तो उनको मिलने का मौका मिल जाता था। तो कभी सलीम सोनिया के घर पे आ जाता था, कभी सोनिया और सलीम बाहर कहीं मिल जाते थे, यानी उन दोनों में फिजिकल रिलेशन भी बनने लगे थे। इसी दौरान अप्रैल माह में सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। घटना के समय सोनिया करीब 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी और इस बारे में सोनिया ने अपने परिवार वालों को भी बताया था कि वह प्रेग्नेंट है 4 महीने की। 4 महीने पहले उसने बताया था। जब घर वालों ने पूछा था प्रेग्नेंट कैसे हुई तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना बताया कि वह भूत से प्यार करती है, भूत ने ही उसको प्रेग्नेंट किया। अब सोनिया सलीम पर शादी का दबाव बनाने लगी थी, जिस बात को लेकर सलीम और सोनिया के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सलीम उर्फ संजू बार बार सोनिया से कहता था कि वह एबॉर्शन करा ले, लेकिन सोनिया इस चीज़ को मना कर देती थी। इस बारे में संजू उससे नाखुश रहता था और धीरे धीरे उसे मार डालने की योजना बना ली। उसने ये योजना काफी पहले बना ली थी। अपनी योजना में शामिल करने के लिए सलीम ने अपने 2 दोस्त ऋतिक और पंकज को भी शामिल कर लिया था। ऋतिक और पंकज ने ही गड्ढा खोदा था। उसने सलीम को बिना नंबर प्लेट की एक बाइक चलाते हुए पकड़ा था। जब पुलिस ने सलीम को पकड़ा था तो सलीम घबरा सा रहा था, तो पुलिस वाले उससे यही पूछ रहे थे आखिर वो घबरा क्यों रहा है, ऐसा उसने क्या किया जिससे वो घबरा रहा है। लेकिन सलीम इस बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था, तो पुलिस ने संदेह के आधार पर ही उनको गिरफ्तार किया। जब उसकी तलाशी ली तो सोनिया का जो आई कार्ड था वो सलीम के पास निकला था। अब जब लाश को निकाला गया तो बुरी हालत में थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अनुसार उसके साथ में बर्बरता की गई थी, उसको डंडों से पीटा गया था, उसकी पसली टूटी हुई थी, पीठ पे उसके डंडे के चोट के निशान थे, यानी सोनिया के साथ में क्रूरता की गई थी। आखिर एक भूत जिसे सोनिया इतना ज्यादा प्यार करती है, वो भूत इतनी क्रूरता कैसे कर सकता था। इसी बीच सोशल मीडिया में खबर यह भी है कि सलीम की माँ और सोनिया की माँ ये जानती थी कि सलीम और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सलीम की माँ ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। उसका कारण था कि सलीम के बड़े भाई ने भी एक हिंदू लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। सलीम की माँ नहीं चाहती थी कि किसी तरीके से बवाल हो। सोनिया की माँ भी इस बात पे राजी थी कि शादी ना हो, लेकिन चूंकि सोनिया भूत से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी थी, बात से सलीम बौखला गया था और उसने सोनिया को अपने रास्ते से हटाने की योजना बना ली। इसी योजना पर सलीम ने अमल किया और बेइंतहा प्यार करने वाली अपनी प्रेमिका, जो कि सलीम को ही सब कुछ मानती थी, उसको रास्ते से हटा दिया और प्यार का सबसे बड़ा तोहफा उसे 4 फुट गहरे गड्ढे में दिया। जो करवा चौथ का जो तोहफा होता है वो सोनिया को मिला तो जरूर, लेकिन जमीन के 4 फुट गहरे गड्ढे में मिला जाते। आखिर किस मानसिकता से ये लोग जी रहे हैं? लोगों की क्या मानसिकता बन गई है कि अगर आपको कोई बेइंतहा प्यार करने वाला मिला है, अगर आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी हत्या तो मत करें। क्या उसको कोई जीने का अधिकार नहीं? आखिर ये किस तरह से प्रेम है कि जब तक जरूरत होती रही तब तक प्रेम किया, जरूरत खत्म होने के बाद में उस चीज को नेस्तनाबूद कर दिया, जमीन के 4 फुट गहरे गड्ढे में डाल दिया। सोनिया के ये भूत की प्रेम कहानी इस समय सोशल मीडिया पर जोरों से है। एक भूत ने बहुत ही बेरहमी से अपने प्यार का कत्ल किया। आप लोगों की क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर होता हूँ आपके लिए एक नई सनसनीखेज वारदात के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।